chapter 16 that is हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें चैप्टर में अब हम आगे जाएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इधर आते हैं तो डिफ़ाइन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of carbon and hydrogen only or hydrocarbons। यानी इसमें जो वो कंपाउंड बना होगा तो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ मीथेन। मीथेन CH4 तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। सिमिलरली बेंजीन को ले लें, बेंजीन तो बेंजीन इज C6H6। तो ये हैं हाइड्रोकार्बन्स और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेजर क्लास है। इट इज़ मेजर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ केटिनेशन ऑफ कार्बन। केटिनेशन ऑफ कार्बन, केटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स। यानी यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। ये जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो अगर वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो ये हुए उसके 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक हो जाएगा उसका डबल बॉन्ड और 2 ये बना पाएगा सिंगल बॉन्ड। सॉरी, फिर 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरह से ये इसके 2 डबल बॉन्ड हुए। और सिमिलरली अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो चौथा फिर वो अपना सिंगल बॉन्ड बना पाएगा। तो इन जिसमें भी देखोगे कार्बन ने अपनी टेट्रावेलेंट नेचर सेटिस्फाई की है। तो इस की वजह से कि कार्बन कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल, और कोई और एलिमेंट्स हों ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, उनके साथ भी इस चेन में बॉन्ड बना पाएगा। तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक मेजर क्लास ऑफ द केमिस्ट्री है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बज़ाते ख़ुद मेजर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन ऑफ कार्बन। फिर एक सिंपल क्लू आप लोगों को साथ शेयर कर दूं कि कार्बन जब ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाया होगा तो ये होगा sp3 हाइब्रिड। फिर कार्बन ने अगर एक डबल बॉन्ड बनाया हो और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हों तो ये होगा sp2 हाइब्रिड। और फिर 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हो तो इन दोनों केसेस में वो होगा sp हाइब्रिड। तो ये जस्ट कार्बन के लिए। बाकी एलिमेंट के लिए एक फार्मूला है जो हम शेयर करते हैं, तो उसमें फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम। तो ये इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, अच्छा, क्लासिफिकेशन जो हमारे पास होगी, एक क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। यानी एक बेस ये होगा कि कार्बन चेन के बुनियाद पे इनकी क्लासिफिकेशन कर जाएं। दूसरा होगा
on the basis of their nature, वो फिज़िकल नेचर भी हो सकता है, केमिकल नेचर भी हो सकता है, तो उनके बुनियाद पे, तो ये दो मेन जो हैं क्लासिफिकेशन है, दे आर यूज्ड फॉर हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन इनको हम दो मेन क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। एक और ये दूसरा, एक होंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी किस्म होगी क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी ओपन चेन में जो कार्बन एटम्स होंगे, जो आखिरी ईंड वाले कार्बन हैं, दे विल बी नॉट अटैच टू अदर कार्बन। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा एंड सो ऑन। अब ये आखिर वाले जो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन से अटैच हुए होंगे। तो देखें, इनके 4 बॉन्ड पूरे करते जाएं, दिस वन, ये 4 इसके हुए, इसके 2 बॉन्ड रहते हैं, अगले के भी 2 बॉन्ड रहते हैं, और इसके ये 3 बॉन्ड। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगाते जाएं। सो दिस इज़ हाइड्रोजन्स, ये है इसका एक्सपेंडेड फार्मूला। चेन फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा CH3। द नेक्स्ट, ये जो है C है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा CH2। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो भी CH2, और आखिर वाला CH3। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में जो टर्मिनल कार्बन होगा, यानी जो ईंट पे कार्बन होगा, वो एक कार्बन से जुड़ा होगा, चाहे वो लेफ़्ट वाला ईंट हो या राइट वाला ईंट हो, तो आपको मिलेगा कि वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। जबकि जो अंदर चेन वाले कार्बन होंगे, वो 2 कार्बन से भी बॉन्डेड हो सकते हैं, 3 से भी, और इस तरह 4 से भी, यानी ब्रांच अनब्रांच वगैरह। तो ये है ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन की तरफ आते हैं। तो क्लोज चेन में जो कार्बन एटम है, वो एक साइकिल या रिंग बना देंगे। लुक एट दिस, कार्बन 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 एंड कार्बन। तो हमने एक 3 कार्बन का रिंग बनाया। अब हर कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, इसके भी 2 बॉन्ड रहते हैं, ये भी 2 बॉन्ड हुए, इसके भी 2 बॉन्ड हुए, उसके साथ हाइड्रोजन ही लगा दो, तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन्स। तो ये इसका एक्सपेंडेड फार्मूला हुआ। चेन फार्मूला हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH2, इधर वाला फिर CH2, और इस तरह से ये राइट साइड वाला CH2, और फिर दोनों आपस में बॉन्डेड। तो ये कहलाएंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, तो आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसाइक्लिक। एसाइक्लिक पर आपको मिल सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होंगे वो कहलाएंगे जिनमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हों, कोई और बॉन्ड कार्बन ने ना बनाया हो, तो ये कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अल्केन्स इनको कहा जाता है,
तो अल्केन्स, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन। आगे चल के ये सारे हमारे बार बार लेक्चर में रिपीट होते जाएंगे। जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, तो उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, जितने भी कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल ये ऊपर हमने बनाया दिस वन, तो इसमें अब देखोगे सारे कार्बन कार्बन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। जबकि जो अनसेचुरेटेड है तो वो होंगे जिसमें कार्बन ने कार्बन के साथ कहीं एक भी डबल बॉन्ड बनाया हो तो वो अनसेचुरेटेड होगा, या कार्बन ने कार्बन के साथ कहीं पे एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो तो वो होगा अनसेचुरेटेड। अब जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनको कहा जाता है अल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं इनको कहा जाता है अल्काइन्स। आगे चल के इन सब की डिटेल आएगी, यहाँ पे जस्ट क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक। तो जिनमें कहीं पे एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो कहलाएंगे अल्कीन्स, और कहीं पे एक ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएंगे अल्काइन्स। अच्छा, अब जो साइक्लिक हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। उसमें एक कैटेगरी आपको मिलेगी एलिसाइक्लिक, और दूसरी कैटेगरी एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें अब ये होगा कि रिंग तो दोनों में होगा, लेकिन उस रिंग में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो उनको फ़र्क करवाएगा कि ये एलिसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक है। तो एलिसाइक्लिक में जब हम आते हैं तो यू विल गेट दिस साइक्लोहेक्सेन को देखें। दिस इज़ कार्बन 2 3 4 5 6, so we got a ring of 6 carbons। अच्छा, फिर हर कार्बन के दो दो बॉन्ड रहते हैं, इसके भी ये दो बॉन्ड, इसी तरह सब के, तो इधर लग जाएगा H, ठीक। इसके पास भी आज मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ CH2, ये भी हो जाएगा CH2, दिस इज CH2 एंड CH2। सो दिस इज एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक बनाते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों में अब फ़र्क हमें क्या मिल रहा है। ओवर हियर एरोमेटिक, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन 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 एंड कार्बन, वी आर गेटिंग द सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें अब ये होगा कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर जाके डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर जाके डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन का एक एक बॉन्ड रहता है जो वो हाइड्रोजन से बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन हुआ, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में फ़र्क खुद देख लो कि क्या फ़र्क दोनों में हमें मिल रहा है। हाँ, यस, दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम्स में सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, आगे इसके चल के देखेंगे। जबकि एरोमेटिक वो होगा जिसमें ये अरेंजमेंट हो कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन हो, फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन हो, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन हो, और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हो। इसको कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम, ठीक। या
conjugated double bonds, conjugated double bonds। तो ये शर्त है एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए कि उसमें ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे। आगे जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिटेल से समझेंगे तो बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि फर्दर इनको हम एरोमेटिक किस तरह कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस यूँ करोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, यानी रिंग फॉर्म में होना चाहिए, और फिर उसमें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए। अब ये द सेम सिस्टम हमें साइक्लोहेक्सेन में नहीं मिल रहा, उसमें सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड हैं। अच्छा, अब ये जो एलिसाइक्लिक है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो एलिसाइक्लिक फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, वो भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। तो इनमें भी आपको सेचुरेटेड मिलेंगे, और अभी हमने पढ़ा कि सेचुरेटेड के कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स हों, और अनसेचुरेटेड उसमें ये होगा कि कार्बन कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड मिले, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो फॉर एग्जांपल इसको देखें, वहीं साइक्लोहेक्सेन पेंटेन बनाते हैं, प्रोपेन बनाते हैं, चलो दैट इज़ इजी। तो कार्बन है, बॉन्डेड टू कार्बन, बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन। अब ये साइकिल 3 कार्बन का बना है, हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, तो बाकी इनके बच जाएंगे CH2, ये हो जाएगा CH2 एंड CH2। अच्छा, अनसेचुरेटेड ये कहलाएंगे साइक्लोअल्केन्स। ठीक, साइक्लो वर्ड आपने इसमें इसका इजाफा करना होगा। ऊपर जो सेचुरेटेड में थे वो थे जस्ट अल्केन्स जो ओपन चेन में थे, यहाँ पे साइक्लोअल्केन्स। अब अनसेचुरेटेड अगेन जिनमें डबल बॉन्ड हों तो वो कहलाएंगे साइक्लोअल्कीन्स, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो कहलाएंगे साइक्लोअल्काइन्स। यानी यहीं प्रोपीन बना दो, साइक्लोअल्कीन्स में भी अल्काइन्स में भी। तो प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ये, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दो। तो अब ये कंपाउंड हुआ अनसेचुरेटेड और साइक्लिक फॉर्म में है, तो हुआ साइक्लोअल्कीन या साइक्लोप्रोपीन, प्रॉपर नाम इसका ये होगा। बाकी इसके साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके पास 1 हाइड्रोजन और इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, तो ये हुआ साइक्लोप्रोपीन। इधर जो था दिस वाज साइक्लोप्रोपेन। और अब इसी तरह साइक्लोप्रोपाइन में आपने आइडिया लिया होगा कि यहाँ पे हम बना पा सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद हो, तो कार्बन, बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड कार्बन एंड कार्बन। अब यहाँ पे सपोज़ करें हम एक ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन्स के दरमियान बनाते हैं, तो ये भी अनसेचुरेटेड हुआ और ट्रिपल बॉन्ड वाला हुआ, तो ये कहलाएगा साइक्लोअल्काइन। तो इस तरह से अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए इस कार्बन के, नो नीड ऑफ हाइड्रोजन टू बॉन्ड। इसी तरह इधर भी इसके भी 3 इस्तेमाल गए हैं ट्रिपल बॉन्ड में और अगला बनाया है सिंगल बॉन्ड में, लेकिन इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन रहते हैं। तो ये हुआ साइक्लो अल्काइन, प्रॉपर नेम इसका हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन। ठीक, तो एरोमेटिक और जो एलिसाइक्लिक हैं उनमें थोड़ा सा फिर ये फ़र्क देखें। सपोज़ करें कि अगर हम इधर एक डबल बॉन्ड बनाएंगे फिर भी ये होगा एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा एलिसाइक्लिक। इसी तरह से अगर हम इसमें 2 डबल बॉन्ड कहीं पे बना दें कि एक डबल बॉन्ड ये, फिर ये छोड़ा, फिर ये, अब भी ये एलिसाइक्लिक होगा, फिर हाइड्रोजन इससे हट जाएंगे, जस्ट वो कंसेप्ट समझ लें। अब भी ये एलिसाइक्लिक होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन है लेकिन फिर जाके सिंगल सिंगल सिंगल, तो कंजुगेशन कंटिन्यू नहीं है, तो इस वजह से ये भी होगा एलिसाइक्लिक, नॉट एरोमेटिक।
तो एरोमेटिक के लिए ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये इनका होगा एरोमेटिक होंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। अगला जो क्लासिफिकेशन हमें मिल रहा है, जो हमने ऊपर कहा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। on the basis of their nature। इस नेचर में ज़्यादातर केमिकल नेचर में फ़र्क दोनों का होता है और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी फ़र्क होता है। तो केमिकल नेचर पे इनको डिवाइड किया जाता है फिर 2 कैटेगरीज़ में। एक कैटेगरी कहलाती है एलिफेटिक और दूसरी क्लास कहलाती है एरोमेटिक। दोनों में फ़र्क, एरोमेटिक में अगेन जो हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होगा या अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम होगा। तो इनमें होगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इनके केमिकल रिएक्टिविटी से डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट भी डिफरेंट देंगे अंडर द सेम कंडीशन। तो देखें आइडिया देख लें। एलिफेटिक की तरफ जब हम आते हैं तो एलिफेटिक में हमें इसमें दोनों आते हैं, वो एसाइक्लिक जो हैं वो भी एलिफेटिक हैं और जो हमने एलिसाइक्लिक पढ़े वो भी एलिफेटिक हैं। एलिसाइक्लिक में था अल्केन्स और इसमें था साइक्लो अल्केन्स। इसमें फिर था अल्कीन्स जो ओपन चेन और इधर साइक्लो अल्कीन्स। यहाँ पे फिर था अल्काइन्स और यहाँ था साइक्लो अल्काइन्स। अच्छा, एरोमेटिक में बेंजीन और इसके डिराइवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डिराइवेटिव्स, आगे चल के डिटेल से हम ये समझेंगे। जस्ट इधर क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। तो कैसे, एक तो इनके केमिकल नेचर में फ़र्क होगा, रिएक्शन डिफरेंट करेंगे। एलिफेटिक रिएक्शन डिफरेंट होंगे ये सारे, जबकि बेंजीन और इसके डिराइवेटिव्स के रिएक्शन डिफरेंट होंगे। दूसरा देखें, अगर हम बेंजीन ड्रॉ करें तो बेंजीन ये 6 कार्बन रखता है और इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब हमने पढ़ा कि जिसमें डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन होगा ओपन चेन वाला और क्लोज चेन वाला होगा साइक्लो अल्कीन। अब मसलन मैं ये बनाता हूँ साइक्लोहेक्सीन। अब बेंजीन में भी ये डबल बॉन्ड शो हो रहा है, साइक्लोहेक्सीन में भी शो हो रहा है, लेकिन बेंजीन साइक्लोहेक्सीन जैसे कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं देता। एक आसान सी प्रॉपर्टी, इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं वो होंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम लेंथ उनका ये होगा, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका लेंथ होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। जबकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सारे बॉन्ड्स जो लेंथ हैं वो सेम है। यानी ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, चाहे वो डबल बॉन्ड की शक्ल में, सिंगल बॉन्ड की शक्ल में, तो वो हमें मिलते हैं 1.48 एंगस्ट्रॉम के। तो मीन्स कि ये एक मुख्तलिफ नेचर रखता है कंपेयर टू द अदर डबल बॉन्ड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स। तो इस वजह से इनको अलग कैटेगरी दी गई है कि दीज आर टर्म्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इनमें एक ईजी डिफरेंस कि जो एरोमेटिक हैं
उनमें हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अल्कीन जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं देते। ठीक, तो इस चैप्टर में आगे चल के हम ये अल्केन्स और कुछ साइक्लो अल्केन्स दिए हैं वो स्टडी करेंगे। अल्कीन्स साइक्लो अल्कीन नहीं दिए, अल्काइंस और साइक्लो अल्काइन भी नहीं दिए, और फिर जाके बेंजीन और इसके डिराइवेटिव्स। तो ये हमारे आगे के लेक्चर इस चैप्टर में होंगे। डिटेल से इनकी नोमेनक्लेचर, दोबारा इनकी इंट्रोडक्शन करेंगे, नोमेनक्लेचर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।